जन्म के समय आपके बॉडी का जन्म के समय आपकी बॉडी में करीब करीब 70 से 100 ग्राम तक बोन का मास होता है, जो कि आपके एडोलेसेंट एज तक बढ़ करके फीमेल्स में 2.5 किलो का हो जाता है और मेल्स में 3.5 किलो का होता है। फीमेल में थोड़ा जल्दी ये बोन मच्योर होता है, क्योंकि फीमेल में प्यूबर्टी जल्दी आती है, तो ग्रोथ का स्पर्ट जल्दी आता है, करीब करीब 18 साल तक। मेल में ये 5 साल एक्स्ट्रा लग जाता है, यानी कि 23 साल तक बोन की ग्रोथ होती रहती है, इसलिए मेल में ओवरऑल बोन का वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा होता है। अब इस ग्रोथ को बनाने के लिए आपकी बॉडी में इस ग्रोथ को बढ़ाने के लिए आपकी बॉडी में कुछ ग्रोथ फैक्टर निकलते हैं, जिसे हम इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर कहते हैं। ये प्रोटीन के प्रेजेंस में ही निकलते हैं। तो अभी आपको समझ में आएगा कि प्रोटीन लेना कितना ज़्यादा जरूरी है। इसके अलावा सेक्स हार्मोन्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं आपके बोन के ग्रोथ को और बोन के मास को बढ़ाने के लिए। हाँ, अब अगर एक बार पीक बोन मास अचीव हो जाए, यानी कि 20 से 30 साल तक के बीच में आपका पीक बोन मास अचीव हो जाता है, इसके बाद ये नॉर्मली फ्लैट ही रहता है, यानी कि पूरे 10 साल तक आपका बोन मास उतना ही रहेगा, बशर्ते आपको कोई बीमारी नहीं हो, आप बिस्तर बेड रिडन ना हो, या फिर आप कोई ऐसी दवाई नहीं खा रहे हो जिसका बोन के ऊपर साइड इफेक्ट होता है। तो एक बार अगर आपने पीक बोन मास अचीव कर लिया तो वो उतना ही रहता है 10 साल तक। फीमेल्स में 30 साल के बाद ये थोड़ा कम होना शुरू हो जाता है, करीब करीब 1% के हिसाब से। लेकिन मीनोपॉज के बाद ये 2 से लेकर के 5% तक कम हो सकता है, यानी कि 50 साल के बाद फीमेल में 2 से 5% बोन मास कम हो जाता है। और यही प्रॉब्लम मेल में भी होती है, लेकिन मेल में बोन के मास के कम होने की संभावना थोड़ी कम होती है। अब हम बात करते हैं कि न्यूट्रिशनल फैक्टर क्या क्या इन्वॉल्व होते हैं बोन के ग्रोथ के लिए। हाँ भाई, जा बेटा, हो गया नहीं हुआ? अभी तो मेरा आधा ही, आप निकल रहे हो? निकल रहा था। हाँ, चलो फिर अब निकल लो।